यह कहानी एक फ्रांस के राजा की है जो बहुत ही घमंडी होता है और एक दिन एक शराब के कारण वह एक विष्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यह पेरिस की कहानी। यह कहानी की शुरुआत में हमें एक राजा दिखाई देता है जो बहुत ही घमंडी होता है। यह अपने महल में आए दिन बहुत सारे सेलिब्रेशन करता रहता है और यहाँ पे केवल खूबसूरत लड़कियों को ही बुलाता है। इस राजा का महल चारों तरफ रोशनियों से जगमगाता रहता है और बहुत ही चमचमाता रहता है। लेकिन एक दिन बाहर आंधी तूफान चल रही होती है, तभी एक बुढ़िया इस महल में आती है। वह यहाँ पे कुछ देर रुकने के लिए कहती है, लेकिन यह राजा नहीं मानता है। वह इस राजा की ऑनर में एक गुलाब का फूल देती है और कहती है कि यह मेरी तरफ से आपके लिए है। लेकिन तभी वह राजा यह देखता है कि यह एक सड़ा सा गुलाब का फूल मुझे दे रही है और खुद भी बहुत बदसूरत है। यह गुलाब का फूल लेके मैं क्या करूँगा। तो वह इसकी बहुत बेइज्जती करता है और इसे यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह बुढ़िया उठती है और धीरे धीरे एक रोशनी चमकती है और वह बुढ़िया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बदल जाती है और वह राजा से कहती है, तुम्हें इंसानों की कद्र नहीं है, तुम केवल खूबसूरती पे ही ध्यान देते हो। अब मैं तुम्हें शराब देती हूँ कि तुम खुद एक बहुत बदसूरत हो जाओगे। और वह उसे एक गुलाब का फूल देती है। दरअसल वह गुलाब का फूल उसकी ज़िंदगी होता है, क्योंकि वह उससे कहती है कि यह गुलाब का फूल आखिरी पंखुड़ियाँ झड़ने से पहले अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार और किसी लड़की को तुम्हारे लिए प्यार नहीं हुआ, इस गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने पर तो हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे। और यह कह के वह बुढ़िया गायब हो जाती है। इस शराब का असर केवल राजा पे ही नहीं बल्कि उनके साथ जो थे उस पर भी पड़ता है। अब राजा उस गुलाब को देखता रहता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक गाँव दिखाई देता है। यह गाँव में सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक छोटा सा गाँव होता है। इसी गाँव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वेल। वेल की एक अलग ही दुनिया होती है। वह कहानियों में खोई रहती है और उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। वेल को पूरे गांव वाले भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है गैस्टोन। गैस्टोन भी वेल को बहुत पसंद करता है और वह उसे पाने के लिए हर एक कोशिश करता है, लेकिन वेल उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है क्योंकि वह एक बहुत ही घमंडी होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वेल के फादर एक इन्वेंटर होते हैं। वह बहुत सी नई नई चीज़ों का आविष्कार भी करते हैं और वह एक दिन कुछ सामान लेके कहीं जा रहे होते हैं। तभी वह बेल से कहते हैं कि वह शाम तक लौट आएंगे और वह उसका इंतज़ार करेगी। अब वेल अपने पिता का इंतज़ार करने लगती है और वह अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। वह अपने घर का काम कर रही होती है। तभी गैस्टोन आता है और उसे परेशान करने लगता है। गैस्टोन उससे कहता है कि वह उससे शादी कर ले और वह उसकी वाइफ बन जाए, लेकिन बेल इस बात से बिल्कुल भी नहीं मानती है और वह अपने घर के अंदर चली जाती है। वही शाम को उसके पिता घोड़ा गाड़ी से वापस आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उसे एक रोशनी दिखती है और उस रोशनी के साइड से एक रास्ता खुलता है। यह रास्ता के बारे में इन्हें कभी नहीं पता था और ना ही इन्होंने कभी उस रास्ते के बारे में कभी देखा था। अब यह रास्ते में आगे जाते हैं, लेकिन तभी इन पे कुछ भेड़ियों का अटैक हो जाता है। अब यह यहाँ से बहुत तेजी से भागते हैं। भागते भागते इनका सामान भी जो है वो नीचे गिर जाता है। उस महल के पास चले जाते हैं जहाँ पे कोई कभी नहीं गया, या उस महल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ रोशनी जल रही है। तो इनको लगता है कि शायद कोई ना कोई अंदर होगा। अंदर जाने के बाद यह देखते हैं कि वहाँ पे एक खाने की टेबल लगी हुई है और उसके पास कोई नहीं होता है। उनको भूख भी बहुत जम के लगी होती है और वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एक कप उनके पास आता है और वह बोलता है कि आप मेरी चाय पी सकते हैं। यह सुन के वह उल्टे पाँव वहाँ से भागते हैं और भागते भागते वहाँ पे उसे एक गुलाब का फूल दिखता है। वह उस फूल को तोड़ ही रहे होते हैं, तभी सामने से एक बहुत अंधेरा छाता है और वह देखते हैं कि एक शैतान वहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे उनका जो घोड़ा होता है वह भागता है, वह सीधे बैल के पास जाता है। जब बैल यह सब देखती है कि घोड़ा केवल अकेला है और उसके फादर नहीं है तो बहुत चिंतित होती है। वह वापस उसी घोड़े में बैठती है और उसी जगह में आती है जहाँ पर उनके पिता थे। अब घोड़ा उन्हें वहीं ले आता है। तब वह देखती है कि यहाँ पे बहुत बड़ा महल है। यह महल के अंदर कोई नहीं है। वह अंदर जाती है और आवाज़ देती है, लेकिन तब भी उन्हें कोई आवाज़ नहीं आती है। अब वह ढूंढ ही रही होती है, तभी उसके पिता की कुछ आवाज़ आती है और वह आवाज़ सुन के उनकी ओर भागी जाती है। वह उनसे पूछती है कि आपको यहाँ पे किसने बंद किया। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यह पूरा का पूरा महल जीता जागता है, यहाँ की हर एक चीज़ बोलती है, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी जाओ। लेकिन वह नहीं मानती है। तभी वहाँ से एक बंदा आता है और वह बोलता है कि तुम्हारे पिता ने मेरी बगिया से एक फूल चुराया था
इसलिए इसकी सजा है कि अब ये यहीं रहेंगे। तब बैल उनसे बोलती है कि ये फूल उनने मेरे लिए चुराया था, इसलिए तुम उनको सजा मत दो, मुझे सजा दो। मैं इस कैद में रहूंगी, लेकिन आप मेरे पिता को छोड़ दो। वह कहता है कि अगर एक बार ये दरवाजा खुल गया तो दोबारा बंद नहीं होगा। बैल अंदर जाती है और अपने पिता को बाहर कर देती है और खुद अंदर जाके वह दरवाजा बंद कर देती है। तब वह विष्ट बैल के पिता को वहां से भगा देता है और वह पिता उनके कहते हैं कि वह जल्दी आएंगे और तुम्हें छुड़ाएंगे। लेकिन तभी कुछ देर बाद वहां का दरवाजा खुलता है। वह दरवाजे के बाहर आके देखती है तो यहाँ पे वह देख के चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसे खोलने वाला और कोई नहीं, एक घड़ी होती है और एक कैंडल स्टैंड होता है। यह देख के उसकी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बेजान चीजों में जान कैसे आ गई। तब वह बताते हैं कि वह बोल सकते हैं और हर वह काम कर सकते हैं जो इंसान करते हैं। अब वह उसे वहां से लेके आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत महल में रखेंगे और तुम वहीं रहना। तब बैल उनके साथ पीछे आ जाती है और जब बैल अंदर आती है तो देखती है कि अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महल है। यहाँ पे वह घड़ी उनसे कहती है कि अब तुम यहीं रहना और यही तुम्हारा कमरा है। तब बैल कहती है कि मैं यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी। यहाँ पे एक घड़ी और कैंडल असल में वही होते हैं जो पहले इस महल में काम कर रहे होते हैं। राजा को शराब मिलने के कारण यह भी अब इसकी पनिशमेंट भुगत रहे हैं और यह सब बेजान वस्तु बन चुके हैं। एक अलमारी बैल को सजाती है, लेकिन बैल को यह सब पसंद नहीं आता है। वहीं पे कैंडल और घड़ी विष्ट से कहती है कि तुम्हें इस लड़की से बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यह वही लड़की हो जिससे तुम्हें प्यार हो जाए। लेकिन वह इससे मना कर देता है। वह कहता है कि उस चोरनी से प्यार नहीं होने वाला, वह एक चोर की बेटी है और मुझे उससे कोई प्यार नहीं होगा। तभी यह दोनों इसे समझाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। फूल की पंखुड़ियाँ गिरने से पहले अगर तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ तो हम सब बेजान हो जाएंगे। तभी यह उसके पास जाता है, उसे खाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन बैल गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी, तुमने मेरे पिता को बंद किया था और अब तुमने मुझे बंद कर दिया। तब यह गुस्से में वहां से चला जाता है। अब यह वहां जाके बैठता है जहां पे वही फूल होता है और कुछ ही देर बाद वैल भी वहीं आ जाती है जहां पे वह गुलाब का फूल होता है। वैल उस गुलाब के फूल को छूने ही वाली होती है, तभी विष्ट वहां पे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ पे आने की, जाओ यहाँ से भाग जाओ। अब बैल यहाँ से भाग रही होती है। जब वह यहाँ से वापस जा रही होती है तभी उसके पीछे कुछ भेड़िए लग जाते हैं और भेड़ियों से मारने ही वाले होते हैं। तभी वह विष्ट आके उसे बचा लेता है, लेकिन इसमें वह खुद घायल हो जाता है। अब यहाँ से बैल सोचती है कि वह जाए, लेकिन उसका मन नहीं करता है। उसे घायल देख के वह उस बीस्ट को उठा के वापस उसी महल में ले आती है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि बैल के पिता गांव आ गए हैं और गांव आने के बाद वह सबसे कहते हैं कि उसके बेटी की जान खतरे में है और एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया है। यही गांव के पास एक जादुई महल है जहाँ की हर चीजें बोलती हैं, लेकिन कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता है। लेकिन गैस्टोन उसकी बात का यकीन करता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब गैस्टोन उसके पिता को लेकर यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता दिखता नहीं है। तब गैस्टोन गुस्से में उसके पिता को वहीं बांध के चला जाता है। वेल अब उसी विष्ट के महल में होती है और वह उसको कुछ दवाई लगाती है। अब यहाँ पे बाकी जो बेजान वस्तुएं होती है वह यह देख के बहुत खुश होती है कि बैल वापस उस महल में आ गई है, क्योंकि अगर बैल को उससे प्यार नहीं हुआ तो वह हमेशा हमेशा के लिए बेजान हो जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके पिता को एक बूढ़ी औरत वहां से छुड़ा लेती है और वह अपने घर ले जाती है। वहां पे ले जाने के बाद वह उसको कुछ दवाई वगैरह देती है। वहां से जड़ी बूटियों से उसका इलाज करते हैं। यह कोई और नहीं, वही बूढ़ी औरत होती है। यह असल में एक जादूगरनी होती है। वैल यहाँ पे कुछ शायरियाँ पढ़ रही होती है और उसको पूरा विश करता है। तब वैल उससे पूछती है क्या तुम्हें भी किताब पढ़ने का शौक है? तब वह बताता है कि मेरे पास तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। तब यह सुन के बैल बहुत खुश होती है। अब वह वहां पे जाती है और पूरी लाइब्रेरी देखती है। यह देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक होता है और उसके गांव में सिर्फ एक ही लाइब्रेरी होती है जहाँ पे केवल कुछ किताबें होती है। अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और कुछ ना कुछ फीलिंग दोनों के बीच में आने लगती है। दोनों वापस लाइब्रेरी जाते हैं और उनके पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें होती हैं। उसमें से एक किताब वह निकालता है और बताता है यह किताब जो है एक जादू की किताब है, इससे तुम कहीं भी जा सकते हो, आगे या पीछे जहां आपको जाना हो इससे जा सकते हो। तभी बैल उसे अपनी माँ के पास जाने को कहती है और वह अपनी माँ के पास जाके देखती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई है।
वहीं बेल के पिता वापस गांव आते हैं और गांव आने के बाद सबसे बताते हैं कि गैस्टोन ने उसे वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन गैस्टोन कहता है कि यार तुम किसकी बातों का भरोसा कर रहे हो, अरे इसका तो दिमाग सनक गया है, यह तो अजीब अजीब बातें करता है। कहता है कि वहां पे महल है, वहां पे जंगल है, भूत है, यह सब अजीब अजीब बातें करता है। हो सकता है कि इसके दिमाग में या इसके ऊपर किसी भूत का साया हो, तब ये उनकी बात कोई नहीं सुनता है। महल में यह दोनों एक डांस कर रहे होते हैं और यह उस डांस को बहुत एंजॉय करते हैं, यह एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन तभी डांस करते करते वेल की आंखों में कुछ आंसू आते हैं और वह उसे बताती है कि उसे अपने फादर की याद आ रही है। तभी विस्ट उसे एक आईना देता है और वह उसमें देखती है कि उसके फादर को गांव वाले बांध रहे हैं। तब यह देख के वह बहुत घबरा जाती है और अब वो बोलती है कि उसके फादर की ऐसी हालत उसके कारण हुई है। तो विस्ट उससे बोलता है कि तुम्हें इस वक्त अपने फादर के पास जाना चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, और वह आईना भी उसे साथ में दे देता है। अब यहाँ से वह जाने लगती है और यहाँ पे यह सब वापस उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो यह सब वैसे ही रह जाएंगे। तब वेल गांव जाती है और उसी आईने में उसको दिखाती है कि उनके पिता ने जो जो कहा था वह सब सच है। एक यहाँ पे पैलेस भी है और वहाँ पे एक विस्ट भी रहता है, लेकिन वह बहुत अच्छा है, वह किसी को नहीं मारेगा। गैस्टोन समझ जाता है कि उसके दिल में उसके लिए फीलिंग आ गई है। अब वह उसको और उसके फादर को दोनों को पकड़वा दे। वह कहता है कि इन दोनों पे किसी आत्मा का साया है और इनको बंदी बना दो। वह गांव वालों को भड़काता है और गांव वालों से कहता है कि अगर हमने उसे नहीं मारा तो वह जानवर हमारे गांव आ जाएगा और हम सबके बच्चों को मार देगा। तब उसकी बात सुन के सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं और वह उसे मारने के लिए सब एक साथ जाते हैं। अब यह जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि महल के अंदर कुछ आवाजें आ रही हैं। महल के अंदर जब यह सब बाहर देखते हैं तो उनको भी दिखाई देता है कि बाहर बहुत सारे गांव वाले आ गए हैं, जिनके हाथों में कुल्हाड़ी है, भाले हैं, जो इस महल पे अटैक करने वाले हैं। वह लोग महल को, दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, बहुत जोर जोर से उसको ठोकने लगते हैं। यहाँ पे बेल भी बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके दिल में उसके लिए फीलिंग है। अब वह यहाँ से भागने की तैयारी करती है और यहाँ से वह चली जाती है। तभी वहां पे सारे जो सामान होते हैं यह युद्ध के लिए तैयार होते हैं। अब जब गांव वाले अंदर आते हैं तो गांव वाले इस पूरे महल में अलग अलग फैल जाते हैं और तभी इनको अचानक पता चलता है कि यहाँ पे सारे के सारे जो सामान है वह जीवित है और वह अटैक कर रहे हैं। इन गांव वाले को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि यह सारे सामान जिंदा है और एक एक करके सबको मार भी रहे हैं। तब यह देख के गांव वाले बहुत डर जाते हैं, एक एक करके वह यहाँ से भागने लगते हैं। अब बेल ऊपर जाती है और वह गैस्टोन से बोलती है कि तुम उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ दो, वह बहुत अच्छा है। लेकिन गैस्टोन यह नहीं मानता है और वह उसे मारने के लिए चला जाता है। वहां पे विस्ट जो है वो पहले से ही बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वेल वापस आ गई है। तभी गैस्टोन वहां पहुंचता है और उस विस्ट पे अटैक करता है, वह उसे मारने लगता है। तभी वहां से बेल सब देख रही होती है और बेल उसे आवाज देती है। जब बेल की आवाज सुन के वह बेल की ओर आता है। जब वह बेल की ओर आ रहा होता है तभी गैस्टोन जो है पीछे से बंदूक चलाता है और वह गोली आके सीधे उसकी पीठ में लगती है। गोली लगने के कारण वो थोड़ा घायल हो जाता है। अब यहाँ पे जितने भी सामान होते हैं धीरे धीरे करके वह बेजान हो जाते हैं, क्योंकि वह समझ जाते हैं कि अब वह वापस इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यह आखिरी पल होता है और इस पल के बाद अब वो कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। तब वह एक दूसरे से विदा लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। यह सब बहुत दुखी होते हैं। तभी बेल विस्ट से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। बेल की आंखों से आंसू भी निकलते हैं। तभी वहां पे वह जादूगरनी आती है और उस गुलाब के फूल को छूती है। तब वहां पे वह जादू खत्म हो जाता है और विस्ट जो है वह हवा में उड़ने लगता है और उसके शरीर से बहुत ही सुंदर रोशनी निकलती है। धीरे धीरे वह अपना शरीर छोड़ के एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। यह देख के वेल बहुत ही खुश होती है और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वह राजकुमार भी वेल को बोलता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे धीरे धीरे जो आइटम होते हैं, जो बेजान वस्तुएं होती थी, अब इनमें इंसान के रूप धारण कर लिया है। यह सब एक एक करके इंसान बनने लगते हैं। यह जो घड़ी होती है अंकल बन जाता है और यहीं पे वह जादूगरनी यह सब देख के बहुत खुश होते हैं। अब सब गाँव वाले भी यहाँ पे वापस आ जाते हैं और आके देखते हैं कि यहाँ पे वापस सब सही हो गया है और यहाँ का जो जादू था वह खत्म हो गया है। अब यह सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे राजकुमार सभी गांव वाले से शुक्रिया करता है और उनके साथ हमेशा रहता है और कहता है कि उनका जो महल है अब वह हर गांव वाले के लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। तो दोस्तों, यह मूवी कैसी लगी आपको, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम 300 से अधिक आपके लिए मूवी लेके आने वाले हैं, इसलिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।